बिहार की राजनीति कोई मखौल नहीं जिसे आए दिन सियासी रंजिशों का तमाशा बना दिया जाता है। ऐसा जिसे देखने वाले थपेड़े पीट पीट कर और लाइक का बटन ठोक ठोक कर मजा भी लेते हैं और किसी शैक्षणिक मंच पर राजनीति ना करने का मशवरा भी देते हैं। ऐसी विडंबनाओं और अद्भुत कालगुजारियों से लबालब भरकर जब कभी बिहार की पॉलिटिक्स चुनाव की अंगड़ाई लेती है तब जुमलों और रैलियों के दरमियान कुछ छलकता भी है। जानते हैं का? अरे छोड़िए महाराज, हम थोड़ी ना सियासत के मौसम वैज्ञानिक ठहरे जिनकी बातों को अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। अरे करने वाले करते रहे, नाम भी तो राम विलास है, आदमी ठहरे उसूलों वाले। लेकिन एक बात तो है साहब, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बिगड़ बिगड़ के कोई कितना भी बेहाया हो जाए, जुड़ा वो जमीन से ही रहता है। तो क्या हुआ बस चुनाव से पहले लोकतंत्र शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में लिखवाए थे अंबेडकर जी, उसमें चुनाव के अलावा और थोड़े कुछ सोचे होंगे। बस सोचे होंगे कि खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले हर चुनाव में समीकरण का बंदर बांट करके मंत्री मंत्री खेलते रहेंगे। लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की खातिर निर्देशकों को टिकट का ऑफर देते रहेंगे और लड़का बकायदे किसी टॉक शो में सूट बूट पहनकर कहेगा आई एम अगेंस्ट नेपोटिज्म। सिद्धांतों का इससे भद्दा मजाक देश के किसी और हिस्से में मिल जाए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इससे पहले कि इस बर्बादी की कहानी मैं किसी का नाम लेकर सुनाऊं तो शेक्सपियर उस्ताद की जुबान में बिहार के रंगमंच पर कोई ऐसा बंगला बैठाएगा जिसके साथ उस शख्स को पूरा खानदान साथ उठकर खड़ा हो जाएगा। जब आजाद हिंदुस्तान के सियासी ठाट में जहां कोई आदमी लुंगी और गंजी में ही रहकर कलम घुमाता हो और साहबजादे कंगना रनौत के साथ ठुमका लगाता हो तो डाउट मत कीजिएगा, काहे कि इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनरेशन के लिहाज से भले चिराग अपने पिताजी से अलग हो, लेकिन राजनीति में इनका भी कोई सानी थोड़े है। कुर्ता पैजामा के साथ खलीता में देसी अंदाज रखकर पासवान जी चलते हैं तो बिहारी टेलर मानो टिप टॉप झलकता हो। जो शख्स राजनीति में अपने तरीके से झूमता भी हो और झुमाता भी हो, कभी धुर विरोधियों को चुनावी सभाओं में पानी पी पी कर गरियाता हो तो कभी हाथ मिलाकर धीरे से भुलवा भी देता हो, आदमी ऐसा जो राजनीति को जब चाहे अपने नक्शे कदम पर घुमा देता हो। चौंकिए मत साहब, वही तो राम विलास पासवान हैं जिनका इंट्रोडक्शन किया जाएगा तो वो भी जरा धूम से। जिस सफर की शुरुआत सन 69 में हुई उसने ना तो कभी पीछे मुड़कर देखा, ना ही देखने की जरूरत ही पड़ी। जेपी के खासम खास माने जाने वाले पासवान मीसा के अंडर जेल भी गए और शान से केंद्र की चुनावी पिच पर भी। धमक ऐसी कि 77 के चुनाव में हाजीपुर से जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी उसे हटाकर रामविलास को लड़ाया गया। जेपी की भाषा में कहा जाए तो हम नहीं जानते कि जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, लेकिन हमारा उम्मीदवार रामविलास है। सफर ऐसा जिसमें सबके साथ घूमे या यूं कहूं तो सबको घुमवाए। वीपी सिंह हो या देवगौड़ा हो, गुजराल हो या वाजपेयी ही क्यों ना हो, ये लोग दलित की राजनीति नहीं कर सकते तो दलित से राजनीति तो करवा ही ना सकते हैं जी। नहीं तो क्या होगा सामाजिक न्याय के फलसफे का? कोई ना कोई चाहिए इसको ढोने वाला। भाजपा कांग्रेस जो भी हो, रामविलास जी शपथ लेते रहे कि वो शपथ लेते रहेंगे। ऐसे ही थोड़ी 6 प्रधानमंत्री चचा का ख्याल रखते थे वो, और रखते भी क्यों ना। पासवान का अपमान माने दलित का अपमान। काहे कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा भाई? अपने राजनीतिक टैग को भरसक सम्मान किए पासवान जी। पूर्वा या पश्चिमा में एक बार शायद असली मौसम वैज्ञानिक चूक जाए, लेकिन सरकार के मामले में इनका आंकड़ा परफेक्ट ही होता है। और सियासी स्टंटबाजी का तो बात छोड़ ही दीजिए, वहां तो भाई साहब प्यार मोहब्बत वाले केस में गिरफ्तार हो जाएंगे और आपसी कलह का बिगुल जब बुलंद होगा तो मांझी को खुद से बड़ा दलित नेता बता भी देंगे। कभी SC/ST एक्ट में सरकार को धमकी भी दे देंगे और अगले चुनाव में आशीर्वाद भी। मीमरों की भाषा में कहूं तो बिहार की जनता को क्या ही पता चलेगा। लड़का भी ऐसा हरफन मौला कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, पिक्चर, हर चीज का शौकीन। वाक पटुता तो ऐसी कि 7 बजे वाले स्वामी और 9 बजे वाले चौधरी भी घबरा जाएं। वर्कआउट हो या मेकआउट, चिराग थोड़ी ना कोई झरोके से बुताने वाले में से हैं। वो तो ये कहिए जिंदगी में इतना कुछ देख लिए हैं कि विकल्पों की कमी नहीं है। सवाल कैरियर का हो या राजनीति का, पार्टी के लिए विकल्प खुले ही रहते हैं। लेकिन आप ही बताइए इसमें गलती क्या है? अरे भैया, जिस सूबे में पलटना एक हॉबी हो वहां करवट बदलना पाप थोड़ी है। और सिरमौर जब चिराग हो तो कहना ही क्या। एक तो दलित
ऊपर से मॉडर्न, आधा बिहार यही नहीं पचा पाता है। जात का चश्मा इतनी आसानी से उतर जाए तो बिहार में दिखेगा ही क्या। और जब तक जात आधारित दलों की चूल्हा जलता रहेगा, बिहार उसमें बेना डुलाता रहेगा। क्योंकि दल हित के चकाचौंध में दलितों को नजरअंदाज होना कोई नई बात नहीं। दुख तो बस इतना है कि ये वही बिहार है जहां बदलाव की हर बात पर जात की वो लात भारी है जिसके जोर पर न्यू इंडिया का ख्वाब सांस फूलने लगता है। जहां सरकारों के बदलने से दस्ताने नहीं बदलती, बल्कि मक्कारी की घूंट पीने के बाद लठैती के ढेकार सामने आता है। लाठी एक परिवार की, तकदीर पूरे प्रदेश का। बाकी चुनाव आ रहा है, रामविलास पासवान क्या करेंगे ये हमको पता नहीं है, क्योंकि उनको कब पता चल जाए कि किसकी सरकार बनने वाली है वो इसके हिसाब से आपको ढाल लेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।